सत्संग और उनके सत्संग का लाभ है। आज ये आखिरी दिन है, आपके सामने कुछ चर्चा रखें। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मानवतावादी, विवेकवादी और अध्यात्मवादी संत। उन्होंने मनुष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हार न होते आवरण तचाना पातन पाए। मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है, मनुष्य गुण में ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में सुख शांति पाके या पद और प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी केवल मनुष्य है। और मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा कब पा सकता है? जब उसके पास में तीन चीजें हो। जैसे लड़ाई के मैदान में योद्धा जब जाता है तो उसके पहले जीतने के लिए होता सबसे पहले हथियार, जिससे वो शत्रुओं को वार करता है। दूसरे नंबर में होती ढाल, जिससे वार को रोक सकता है। तीसरे नंबर में होती कवच, जिससे वो अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। ये तीन साधन लेके जब लड़ाई के मैदान में चलते बड़ी कुशलता से लड़ता है, उसकी होती जीत। और जीतने के बाद में उसकी होती प्रतिष्ठा। लोग जुलूस निकालते हैं, वाहवाही करते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहती है। इसी प्रकार मनुष्य के पास प्रतिष्ठा पाने के लिए तीन चीज है। आप कभी देखे, आपने देखा भी होगा कि प्रतिष्ठा का एक शब्द है मनुष्य के लिए, प्यार और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का शब्द है बाबू और प्यार का शब्द भी बाबू। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पुराने समय में उनको बाबू कहा जाता है। प्रतिष्ठावान को पहले पिताजी को बाबू नहीं कहते थे। अपने यहाँ कोई जवाई आता था उसको भी बाबू कहते थे। और जो है कहीं ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते थे उनको भी बाबू शब्द से उच्चारण किया जाता था। इसलिए जब आदमी प्रतिष्ठा पाता है तो उसको बाबू कहते हैं। और प्यार के शब्द में भी छोटे छोटे बच्चों को बाबू कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा और प्यार का शब्द है। प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी मनुष्य है, और तब जब उसके पास तीन चीजें हो। और कौन सी? सबसे पहले उसके पास में विवेक हो। यदि विवेक होगा तो विवेक के द्वारा वो अपने आप को गलत चीजों से बचा सकता है। यदि विवेक ना हो तो आदमी झूठ जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या होता है, विवेक के साथ साथ में आदमी के पास में सील भी हो। तीसरे नंबर में आदमी के पास में क्या हो, भय हो। विवेकवान आदमी विवेक के द्वारा रुकता है, नहीं विवेक पैदा हुआ तो कम से कम उसके पास सील लज्जा तो हो। लाज लगती है समझदार को, बेसमझ को थोड़ी लाज लगती है। इसीलिए वो लज्जा से भी अपने आप को बचा लेगा कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे दुनिया क्या कहेगी। तीसरे नंबर में उसके पास में भय भी हो। यदि मैं गलत किया दुख पाऊंगा, मार पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, कलेश पाऊंगा। और तीनों को जब आदमी बर्बाद कर दे तो वो हो जाता है बेशक। तीनों को जब आदमी बर्बाद कर देता है तो हो जाता है बेशक। ये बर्बाद तीनों को क्यों करता है? इसलिए करता है कि आदमी के पास में है मन, और मन में है वासना। कभी कभी मैं बताया करता हूं, लोग पूछते हैं कि गुरु जी मानो ऐसा श्रेष्ठ प्राणी, विवेकवान प्राणी और चेतन ज्ञान स्वरूप ये आखिर मानव गलत क्यों करता है? गलत इसलिए करता है कि हमारे शरीर में दो चीज काम करती है, एक चेतन और एक मन। चेतन में जब ज्ञान होता है तो हमारे पास विवेक जाग जाता है, लाज आती है, भय आता है और हम गलत चीज से रुक जाते हैं।
और जब हमारे मन में वासना आती है तो लज्जा को भी खत्म करती है, विवेक को भी खत्म करती है, भय को भी खत्म करती है, और वासना में पड़ के आदमी फिर गलत निकलेगा। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब वो प्रतिष्ठा कब पा सकता है, जब अपने विवेक को मजबूत रखे। जब विवेक मजबूत होगा तो विवेक के द्वारा वो जितनी भी उसके जीवन में समस्या आएंगी वो समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए मनुष्य को बाबू कहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाबू ऐसो है संसार निहारो, यह कली व्यवहारो, हे प्रतिष्ठित मानो तुम श्रेष्ठ हो, पर तुम्हारा संसार, तुम्हारा संसारिक जीवन कैसे है, ऐसा। और ऐसे का अर्थ क्या होगा? जो हमारा जीवन वो ऐसा है। ऐसे का अर्थ होता है कि कुछ दिन का, जितने दिन का प्रारब्ध उससे शरीर बना है, प्रारब्ध होने पर एक दिन को छूट जाएगा। दूसरे नंबर में असत्य और झूठा। जो आज शरीर है, रूप रंग है, सारी चीजें इतनी सारी छूट जाएंगी तो झूठी तो होगी। पहले जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय हमारा शरीर नहीं था, और जन्म के अब शरीर छूटने के बाद भी वे शरीर नहीं रहेगा, तो बीज का तो है। बीज का है तो असत्य और झूठा ही तो है। और इस झूठे शरीर के लिए हम दुनिया में क्या करते हैं? छल कपट बेईमानी अत्याचार दुराचार, और यही तो हमारा जीवन। तो तुम्हारा संसार कैसा है? ऐसा। बाबू ऐसो है संसार, यारो तुम्हारा संसार ऐसा है। एक तो झूठा है, एक थोड़े समय का है, सदा रहने वाला नहीं, पर इसी का आदमी करता अहंकार, क्षणिक के सदा नहीं रहता। और संसार का तो हमारे संत महात्मा बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। हमारे सदगुरु अध्यापक साहब वो जब पढ़ाते थे तो बताते थे कि संसार क्या है। ये जो खेत में आप पहले बोलते थे ना, सन, जिसकी रस्सी बनाते थे किसान लोग जानते होंगे। यदि सन के सार को कहो, लकड़ी को भीतर वाली को, तो वो टूटने वाली, और ऊपर के छिलके को सार कहो तो बांधने वाला। यही तो संसार है। पहले आदमी बनता है ममता में, आसक्ति में, रात में और मोह में, और एक दिन टूट जाता है, चिल्लाता। बड़ी सुंदर बात लोग कहते कि माया केरे सिंगड़ा लंबे दोनों हाथ, और आगे मारे सिंगड़ा पाछे मारे लात। इस संसार की जितनी चीज को हम मान लेते हैं, क्या क्या चीज मानते हो? सबसे पहले शरीर को अपना मानते हो मेरा है, दूसरे नंबर में धन को अपना मानते हो मेरा है, तीसरे नंबर में परिवार को अपना मानते हो मेरा है ना, और तीनों छूट जाते हैं। और इसी के चक्कर में आप पड़े हो। सबसे पहले आदमी मरता तो क्या याद आता है? सबसे पहले याद आता शरीर। मैं नहीं रहूंगा, मैं का अपने आत्मा नहीं, इस शरीर में। इसलिए आदमी होता है और आता है, परेशान होता है। फिर दूसरे नंबर में क्या आदमी को याद आता है? धन याद आता है, मेरा इतना था, क्या होगा। फिर तीसरे नंबर में परिवार आ जाता है, मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, और इसी को तो अपना मानोगे सदा रहेंगे क्या? अनादि काल के जगत में कितने परिवार हो गए, कितना शरीर हो गया, कितना धन हो गया, मालूम है? हम अपने जीवन में कितने कपड़े पहनते मालूम है? और जब जब जो जो कपड़े पहने थे तब तक उस कपड़े का याद था, उसको संभाल के भी रखते थे। अब भी कपड़े टूट गए, फूट गए, फट गए, अब याद है? इसी प्रकार से अनादि काल से कितने शरीर बना लिए हमने। जो जो शरीर जब जब हम धारण किए थे तब तक उस शरीर का हमें याद था, उसका परिवार, सारी चीज हमारी हमने अपना माने थे। अब भी छूट गए, अब याद आता है क्या? ऐसे तो ये झूठा ही तो है। इसलिए आदमी धन को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, क्योंकि शरीर में है आसक्ति। इसलिए आदमी मरने के पहले भी हो जाता, भय पैदा होता है, मरना चाहूं, और कितने लोग घबरा जाते हैं।
बेहोश हो जाते हैं। दूसरे नंबर में धन में होता है लोभ, और जिन प्राणियों को अपना मानते उसमें हो जाता मोह, और जीवन भर हम यही करते हैं। और शरीर छूटते समय में तीनों याद आते हैं। एक बूढ़ा का शरीर छूटने लगा, गांव के लोग मिलने के लिए आए, चलो भाई बूढ़ा बाबा है मिल लो। जैसे लोगों को देखा तो कहने लगा अब मैं नहीं जाऊं, अर्थात मेरा शरीर नहीं गए। लोगों ने कहा कोई बात बाबा, कोई बात नहीं, भगवान को इतनी देर रखना था। फिर उसके बाद धन याद आया, मैंने इतना बनाया था, इसका क्या होगा। लोगों ने कहा बाल बच्चे हैं संभालेंगे, नाम चलाएंगे। फिर रोने लगा कि अब क्यों रो रहे हो। कहा मेरा बड़ा लड़का था, परिवार आ गया। बड़े लड़के ने कहा बाबूजी मैं सिर तरफ बैठा हूं। क्या ठीक है, छोटा कहाँ है, क्या पैर तरफ खड़ा हो, मंझला कहा के दाएं हाथ तरफ, संजला कहा के बाएं हाथ तरफ, मेरी गुड़िया और बबुए कहाँ है, क्या सब यही बैठे हैं। बूढ़े ने कहा बेवकूफो सब यही बैठे हो तो खेत और दुकान में कौन होगा, सारा बर्बाद होगा। इसको कहते हैं आसक्ति। इसी का नाम है राग। आदमी को दुख कौन देता, हमारी राग शक्ति, यही तो संसार है। संसार का अर्थ होता है जो आदमी के जीवन में समाधान ना होने में संदेह ग्रस्त हो, अशांत करे, अशांति पैदा करे, यही संसार और क्या संसार है। कहते बाबू ऐसो है संसार। आगे बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि क्या होता है संसार में। तो यह कली व्यवहार, संसार में कली का व्यवहार है। कली का अर्थ होता है लोगों के शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार लोगों की मानता है कलयुग में ज्यादा पाप, इसलिए पाप की जगह ये कलयुग। अब विवेक करके अभी देखो तो सभी युग में पाप होता था, कलयुग में तो और कम है। सतयुग त्रेता में द्वापर में कम था। क्यों? उनके प्रमाण के अनुसार देखो कि परमात्मा का अवतार लेते हैं तो जब जब पाप बढ़ता था भगवान उतार लेते, जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब मान राम मनी तंदर ही भक्त हेतु लीला बहुत करे। जब जब धर्म की हानि होता, अधर्म होता, पाप होता, तब भगवान उतार लेते। तो सतयुग में 3 अवतार हुए। वो कौन से हुए? वो हुए मत्स्य कच्छ बराह और नरसिंह। तो पाप ज्यादा रहा होगा तब तो 4 अवतार की जरूरत पड़ी, 3 अवतार की जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद त्रेता में 3 अवतार हुए। वो कौन कौन से हुए? राम, परशुराम और वामन। तो थोड़ा सा पाप कम हुआ। फिर द्वापर में 2 ही अवतार हुए, कृष्ण और गौतम, और पर कम पाप रहा हो। अब कलयुग में तो अवतार ही नहीं हुआ है तो पाप ही नहीं है। और उनके अनुसार कहते कलयुग में ज्यादा पाप था, नहीं सभी युग में पाप था। क्योंकि आदमी के भीतर मैंने पहले भी निवेदन कर दिया, मन भी है वासना, वासना के कारण आदमी पाप करता है। और मन जब ज्ञान हो जाता है, चेतन का बोध हो जाता है, यथार्थ ज्ञान समझदारी आती है तो आदमी पूरी कर लेता है। पहले भी पाप हुए थे, आदमी पाप। आप इतिहास उठा करके देखिए, पुराने समय में कौन ऋषि की पत्नी को कृष्ण उठा के ले गया, कैसी कैसी कथाएं आई, क्या पाप नहीं था? साहब कहते यह कली व्यवहार भाव से कहते कि कली कहते पाप, संसार में पाप का व्यवहार। इसलिए आदमी मानव होते हुए भी पशु का काम करता है। पाप क्यों होता है? कलयुग में ज्यादा पाप होता है। अच्छा, आदमी पाप क्यों करता है? जैसी जैसी हमारी भावना होती, भावना के आधार पर हम क्रिया करते हैं। हृदय से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार बनते हैं, इंद्रियों से कर्म होता है। तो जैसी जैसी हमारी मन में भावना है, भावना के आधार पर आदमी पाप करता है। यदि हमारे पास में कर्तव्य और धर्म भावना है तो धर्म भावना से आदमी कर्तव्य पाप नहीं करेगा। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है
कि माता पिता की सेवा करूं, मैं पत्नी का पति हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं पत्नी की सुरक्षा करूं, मैं जो है समाज का सेवा, मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज की सेवा करूं। जहां धर्म भावना होती है वहां कर्तव्य भावना होती है, वहां पाप नहीं होता, वहां धर्म होता है। और जहां धर्म भावना में होती, अहंकार भावना होती है, वहां अधिकार की मांग होती है। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार, सेवा करूं या ना करूं, आदमी तो पाप करेगा। जहां अधिकार और अहंकार भावना हुई, अहंकार भावना अधिकार भावना से आदमी पाप करता है, और जहां धर्म भावना होती वहां पाप नहीं करता। इसलिए हमारे संसार में क्या, तुम्हारे संसार में अधिकार और अहंकार भावना, आदमी के भीतर अधिकार और अहंकार भावना है, इसलिए आदमी पाप करता है, छल करता है, कपट करता है। पुराने समय में सत्संग रोज विचार चलता था, लोग सत्संग में बैठते थे, परिवार समाज में धार्मिक चर्चाएं होती थी, इसलिए आदमी के भीतर में धार्मिक भावनाएं होती थी। धीरे धीरे हम विदेशियों की नकल करने लगे, आदमी के जितने जीवन में जितने भौतिकवाद आया, धीरे धीरे आध्यात्मिकता हटी और आदमी के भीतर पाप शुरू होता। पहले जब धार्मिकता थी, या अभी भी जिसके पास धार्मिकता है, तो पुराने समय में जब होता था तो किसी से पूछा जाता था, पुरुषों से पूछा, किसी से पूछा जाता था तो कोई भी संबंध को धर्म में जोड़ करके बोलते, धर्म संबंध लेते, फिर वो नाते लगाते, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म भाई, धर्म मित्र। ये प्राणियों से हम धर्म का संबंध जोड़ते थे मानव, तो वहां धार्मिकता, प्रेम और विश्वास और सदाचार मजबूत होता था। जहां धार्मिकता नहीं रहती थी वहां प्रेम और विश्वास सदाचार मजबूत नहीं होता। तो पुराने समय में हम जब किसी पुरुष से पूछते थे, भाई साहब आपकी ये कौन है, पत्नी के प्रति, तो वो परिचय देता था, मेरी ये धर्म पत्नी। धीरे धीरे सभ्यता का जमाना आया तो फिर कहने लगे कि मेरी श्रीमती है, और आज पढ़ाई लिखाई का जमाना आ गया, हम विदेशी बात को सीखने लगे, तो क्या कहते हैं आपके भाई, ये मेरी मिसेज है। और मिसेज जानते हो, मिस माने बहाना बनाने वाला। और पहले पहले महिलाओं से पूछा जाता था कि बहन जी आपके कौन है, तो वो पहले की कहती थी ये मेरे धर्म पत्नी। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई का जमाना हुआ, माने सभ्यता आई, तो कहते हैं लगे कि ये मेरी श्रीमती की है। और आज के भाइयों से पूछा जाता तो क्या कहते हैं, आज की बहनों से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो आज की बहनें क्या कहती, पहले की बहनें क्या कहती थी, थोड़ा सा पूछ रहा हूं। पहले की बहनें कहती थी कि ये मेरे श्रीमती है, फिर कहने लगी ये मेरे धर्म पत्नी है। और आज की बहनें क्या कहती, ये मेरे हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ तो मन मिला तो हस्ती और नहीं मिला तो बैठ होता है, ये सब क्या होता है, यहाँ स्वार्थ और अहंकार। इसी प्रकार से यहाँ यह कली व्यवहार, यहाँ कली का व्यवहार होता, कली अर्थात पाप का व्यवहार। मैंने बताया था आदमी गलत क्यों करता है, जब अहंकार और अधिकार की भावना आती तब हम गलत करते हैं। आज जितने भी बेईमानी, अत्याचार, दुराचार, छल कपट जो होते हैं वो अहंकार और अधिकार से ही होते हैं। इसलिए अधिकार और अहंकार भावना से जो जिंदगी जीता वो पाप करेगा, जो कर्तव्य और धर्म भाव से जिंदगी जीता वो पाप नहीं करेगा, वो पुण्य करेगा, वो धर्म करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा एक संसार है। दूसरा यह कली व्यवहार, कली का अर्थ होता कल्पना भी। जब आदमी के पास में बोध नहीं होता, संतों का सत्संग और ज्ञान नहीं होता, तो आदमी कल्पना में पढ़ के भी तो पाप करता है, भ्रम में पढ़ के भी पाप करता है। आज देखा जाता है देवी देवताओं के मंदिर में धर्म के नाम से हिंसा होती, बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते हैं, ये भक्ति के नाम से, धर्म के नाम से होते हैं। परंतु विवेक ना होकर के हम कल्पनाओं में पढ़ करके आज हम धर्म के नाम से भी हिंसा करते, बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि धर्म करे जहां जीव बदते हैं, अकरम करे मेरे भाई, और जो दोहरा को ब्राह्मण कहिए दुखा को कहिए कसाई। धर्म के नाम से भी जीव जंतु को मारा जाता है, तो अधर्म क्या चीज है? यदि आपको पंडित कहा जाए तो फिर कसाई किसको कहना है? आदमी के पास पूर्ण विवेक न होने के कारण हम कल्पनाओं में पढ़ के भी धर्म के नाम से हिंसाएं करते हैं। मैं कभी कभी बताया करता हूं, भक्ति से श्रद्धा पैदा होती और पूर्व के संस्कार होते भक्ति के, पर बोध और ज्ञान के संस्कार नहीं होते। बोध और ज्ञान सदगुरु संतों के द्वारा मिलता है, और बोध और ज्ञान के द्वारा आदमी के पास विवेक जागता है, और विवेक युक्त व्यक्ति ही भक्ति जो करता है वो विवेक युक्त भक्ति करता है, उसमें पाप नहीं करता। जहां विवेक नहीं है वहां हम भक्ति के नाम से भी पाप करते, हिंसाएं करते, तो कल्पना का व्यवहार में तो खड़ी है। दूसरा, हमने मान्यताएं बना लिया, मान्यताओं के आधार पर अनेक प्रकार की कल्पनाओं में पढ़ करके हम पाप करते हैं। अब कौन कौन सी मान्यताएं बना दी? शुभ और अशुभ, ऐसा शुभ होगा, ऐसा अशुभ होगा। कहीं कहीं ये मान्यताएं हैं, कुछ है अच्छा काम हमने किए और प्रारब्ध के अनुसार कुछ हमारे जीवन में भोग आ गया, दुख आ गया, तो हम अच्छे को ही, वो अच्छे खराब को अच्छे में जोड़ करके और हम गलत कर देते। उदाहरण लेके समझाऊं, एक बार और हुआ है कि एक जगह एक व्यक्ति ने खेत खरीदा, घर के सामने खेत था, सोचा कि चलो इसको खरीद लें। खेत वाले ने बताया कि मैं बेच रहा हूं, पैसे की जरूरत है, आप मौके में आपके सामने तो खरीद लो। तो चर्चा चलने लगी। जो घर की महिला थी उसका पेट में दर्द हो गया। अब पेट में दर्द हो, कुछ बादी वादी हो गया, वो पेट में दर्द हो गया। इतने में उस महिला ने कहा, सुनो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप खेत की चर्चा चलता है, खेत अशुभ है, क्या वो खेत उसके पेट में घुस गया क्या? कितनी गलत मान्यता और कितनी गलत धारणा में आज हम पड़े। अंत में उस खेत को खरीद लिया गया, और जब खेत खरीद लिया गया, एक साल के बाद फसल आई, फिर महिला के पेट में फिर दर्द होता। महिला ने कहा, सुनो मैंने कही थी ना कि खेत मत खरीदो, और ये खेत के कारण मेरे पेट में फिर दर्द उठा था, चलो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि साहब उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कैंसर की बीमारी। महिला ने कहा, जब मैंने कही तो खेत के कारण कैंसर हुआ। अंत में क्या काम किया, क्या उस मौके के खेत को भी उन्होंने सबके दाम में बेच दिया। कभी कभी हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सहयोग से कोई सफलता प्राप्त होती है, और यदि हमारे पास विवेक न हो तो हम कल्पना में पढ़कर सफलता को विफल बनाते। इसीलिए कल्पना में पढ़ के भी हम आए हुए सुख को भी दुख बना लेते हैं। एक जगह लड़की की शादी की गई, नई बहू आई, बड़ी प्रसन्नता भाई को। जो घर का व्यक्ति था, बहू का जो ससुर का घर का मुखिया, वो पशु थे, पशुओं को चारा देने के लिए जहां पैरा या घास रखा था या भूसा रखा था वहां गया। सर्प बैठा था, सर्प ने काट लिया। जब सर्प ने काट लिया तो हुआ ये कि सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर के लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये बहू खोड़ल है, इसके आते ही ससुर मर गया, इसने ससुर को खा लिया। घरों परिवारों में ये होगा। उसके साथ ये हुआ कि अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कुछ दिन के बाद में मिट्टी का पेट डालकर उसको जला दिया गया, और अंत में सबको जीव की हवा खा ली। यदि उस बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता तो घर परिवार चलता। हम पारिवारिक जीवन में भी विवेक न होने के कारण हम उल्टा सीधा कर बैठते हैं, और उस बहू को अंत में जला दिया और सबको जेल की हवा खानी पड़ी। और उसके साथ यदि अच्छा व्यवहार की कर देते, कभी कभी आए हुए सुख को भी आदमी कल्पना में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़ करके दुख बना लेता है। इसको कहते ना समझी अभी। इसलिए कहा था हर चीज में हम विवेक की जरूरत है। व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में हमें विवेक की जरूरत है।
लोग कहते हैं हम तो संसारी हैं, क्योंकि हमें विवेक की क्या जरूरत है, साधु संत विवेक करे बैठे बैठे लोग, हम क्या विवेक करें। अरे घर गृहस्थी में आप हो, आपको तो ज्यादा विवेक की जरूरत है। जहां ज्यादा रोग होता है और उस रोग में जहां औषधि भी ज्यादा लगती है, इसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम में अनेक प्रकार की समस्याओं को लोग आते हैं। कौन कौन सी समस्याएं? पहले पहले पारिवारिक समस्या, स्वभाव न मिलना, संस्कार न मिलना, एक दूसरे का घर में झंझट होती है। दूसरी होती है व्यवहारिक समस्या के साथ साथ में सामाजिक समस्या, हम ठीक से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर लोगों को देखा नहीं जाता। तीसरी होती है मानसिक समस्या, चिंता, फिकर, शोक। ये हर व्यक्ति और संसार में समस्याएं आती हैं और इस समस्याओं में कई हीरोए आती हैं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि पारिवारिक सामाजिक जिंदगी जीना ऊंट की सवारी है। ऊंट में बैठो और कहो ना हिले तो ऐसे बनेगा, उसमें तो हिलनी पड़ेगी। शुरू शुरू में जब मैं राजस्थान गया तो लोग ऊंट से पार हो रहे थे नदी से, हमारा भी नंबर आया, क्या बाबा कहाँ के हो? तो मध्य भारत। क्या कभी ऊंट में बैठे थे कि नहीं बैठा? क्या महाराज जब ऊंट में बैठोगे ना तो धीरे धीरे आपकी हिलते रहना, तो झटका लगेगा, और हिलता ही हिल नहीं जाना, ठीक से पकड़े भी रहना। मैंने भी देखा, जरा आकर के तो झटका लगे और फिर पकड़ा ठीक से, पार हो गया, वहीं से फाड़ मिला। संसार में जिंदगी जियो तो थोड़ा हीरो विनम्र भी बने। अकेले बैठे रहोगे तो काम बनेगा, और ज्यादा ही हिल मतलब हिल मत लो। सदगुरु संतों का और ज्ञान और विवेक का आधार पर हिलोगे तो पर गिरोगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हम कभी कभी ना समझी के कारण भी हम कल्पना में पड़ करके बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहार, यहाँ कली का व्यवहार होता है। इसलिए हम घर परिवार संसार जीवन जीने में सत्संग और विवेक की, जब तक हमारे पास सत्संग ना हो, जब तक हमारे पास विवेक ना हो, तब तक विवेक के द्वारा हमारी जागृति नहीं होती, और हम पारिवारिक जीवन में जो समस्या आती हैं उन समस्या को समाधान नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण देता है, वाणी को विराम। सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपको विवेक की जागृति कराती है। जो सदगुरु संत महापुरुष जो बात बताते हैं वह बात हमारे हृदय में घर कर देती है, और जब हमारे जीवन में समस्या आती है वही बात विवेक के रूप में जागते सामने आती है। जब हमारे गुरुदेव जी का अंतिम समय था, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब का, मैंने समझ गया कि अब ज्यादा दिन की साहब की व्यवस्था नहीं है। पूछ लिया, साहब जी जिस दिन ये आपका शरीर नहीं रहेगा उस दिन हम क्या करेंगे? साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी रक्षा तुम्हारा गुरु करेगा, और वो गुरु कौन है? जो मैंने ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, संतों ने जो बताया है, सदग्रंथों में जो अध्ययन किया है, वही गुरु है, और उस गुरु को संभाल के रखना। जो गुरु बसे बना रसी शिष्य समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुरु होए सही। गुरु बनारस में भी हो, समुद्र के तीर, शिष्य समुद्र के तीर बम्बई कलकत्ता में भी हो, और गुरु का जो दिया ज्ञान है वो आपके भीतर हो जाएगा, और वही ज्ञान आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाएगा। उदाहरण है, एक व्यक्ति सत्संग कहीं जा रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग में संत बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। वो सदगुरु कबीर की शादी को लेकर कह रहे थे, सतगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहतो अवते समर समार, मन खुद संभलो और दूसरे को संभालो, संतों की वाणियों को सुनो। आदमी को जल्दी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। संतों की वाणी को सुनने से विवेक के अंदर आदमी स्वयं भी संभालता, दूसरे को भी संभालता है। कहा जाता है कि 15 साल के बाद उसके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में ज्ञान की बात समझ में आई। वो क्या था कि उसने अपने लड़के की शादी, जब लड़के की शादी की तो बहू आ गई, बड़ा खुशी हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। आशीर्वाद समारोह मनाया गया,
गांव के लोगों को बुलाया गया, भोजन की व्यवस्था हुई, बहू के द्वारा भोजन बनवाया गया, क्योंकि घर की लक्ष्मी बहू होती है। भोजन जब बनवाया गया तो भोजन जब बना तो गांव के बूढ़े बड़ों को भोजन करवाया गया और सब लोग भोजन करके चले गए। पीछे से हुआ कि उसने भी भोजन किया। जब भोजन करने के बाद में हुआ कि दाल में नमक ज्यादा और सब्जी में मरचा ज्यादा। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं और हमारे पास विवेक ना हो तो हम परिस्थिति को समस्या बनाते हैं। परिस्थितियां अनुकूलता प्रतिकूलता ये सबके जीवन में आती है और समझदारी ना होने के आप उसको समस्या बनाते उसमें उलझ। ऐसे ही बूढ़े ने जब भोजन किया तो भोजन में मनुष्य उसने क्या समस्या बना लिया कि देखो मैंने कितने घर छाट के लाया, कितनी लड़कियों को छाट के लाया, पर ये बहू को भोजन बनाने का कितना तेज नमक, कितना तेज मिर्चा, और लोग खाकर के गए होंगे तो क्या कहे होंगे कैसी की बहू लाया, मेरी तो नाक खा गई। आदमी सोच सोच के भी समस्या बनाता है। सोचा कि चलो अब जब समस्या आती है तो समस्या का हल नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है। हमारे मन के विपरीत जब होता है तब तो क्रोध होता है। बूढ़े बूढ़े बुलाते हैं और सोचा कि चलो बहू को दो चार सुना। कैसे सुना? जैसे आजकल लोग सुनाते हैं ना, तेरे बाप के घर ऐसे खाया जाता है, तेरी माँ ने यही सिखाई थी। बूढ़े के मन में आए कि चलो दो चार सुनाओ और झटपट सत्संग की बात आ गई। महात्मा जी ने क्या सुंदर बात कही थी, अब ते संभाल, खुद संभलो और दूसरे को संभालो, और इनमें क्या करना? अरे अरे तो ये नहीं है। और यदि नाटूंगा फटकारूंगा तो ये दुनिया बनाएगी तो घर और परिवार कैसे चलेगी? ये था उसका विवेक। उसने विवेक के द्वारा अपने मन को साध लिया। आदमी के जीवन जब विवेक जागता है तो अपने मन को साधता है, और मन को जब साध लिया तो भोजन करने लगा। बहू ने कहा बाबूजी भोजन कैसा? क्या? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ नहीं क्या है ये जो है सब्जी कैसी? क्या? अरे बड़े मजेदार। तो उसके आंसू आ रहे थे मेरे साथ, क्या सब्जी बड़ी मजेदार है। तो कह कि आपके आंसू कैसे आ रहे हैं? कह बेटा ये तो प्रेम के आंसू, प्रेम के नहीं थे, मित्रता के थे, पर विवेक के द्वारा अपने मन को साधा। जब पीछे से उस बहू ने भोजन किया एक श्रद्धा पैदा। एक बात और बताऊं, संतों के सत्संग से हमारे भीतर में ज्ञान प्राप्त होता, विवेक होता है, विवेक से हमारे भीतर में साधना होती है, और हमारी साधना ही दूसरों की श्रद्धा होती है। लोग कहते हैं हमारे बाल बच्चे हमें लोग नहीं मानते। अरे कुछ साधना तो करो, कुछ श्रद्धा तो करो, कुछ विवेक तो करो। इसी प्रकार से बूढ़े ने अपने आप को साध लिया। जब गांव के लोग पूछते, बेटा घर के लोग कहते हैं सब बच्चा बढ़िया, सब बढ़िया, पर सबसे बढ़िया ससुर क्यों? ससुर ने साधना की थी। साधना क्यों किया था? कृष्ण की सत्संग की बात उसने सुना था, उससे विवेक जागा और विवेक के द्वारा अपने आप को संभाल लिया। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? कहाँ ही कबीर थे बाजी हैं जाके हृदय। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, अध्यात्मवादी संत थे और विवेकवादी संत थे। सदगुरु कबीर के पंक्ति को लेकर चर्चा रखा, शायद समय तो बढ़ गया होगा तो भी मैं माफी चाहता हूँ। सदगुरुदेव मैं क्या करूँ? ये थे हमारे साथी के विचार, व्यवहार और परमार्थ साहब की शैली सराहनीय। बड़े छोटे उदाहरण के जीते जागते उदाहरण, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी के साथ जुड़कर विशाल जी आपकी विचारोगे वो फिरकाओ ज्ञान ही हो। ये बढ़िया बात, ये बात ठीक है, सबके पीछे पीछे नहीं चला जा सकता, और पीछे चल के कौन किसको ठीक कर पाया नहीं होगा। मैं भी एक गुरु जी की बात याद आई, हम शायद खूब साथ में रहे। आज पूजा का अंतिम दिन,
अभी प्रोग्राम चल भी रहा है और एक थोड़ी देर के लिए और शाम को फिर उठते। साहब जी काठमांडू जा रहे थे तो बीच में बनारस है, तो बनारस में साहब जी थे तो डॉक्टर आज, डॉक्टर का नाम भूल गया साहब, शांतेश्वर प्रसाद, प्रेमी डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से कहा कि देखो बड़े गुरु जी हैं, शरीर के कुछ भाव को नीचे होते हैं, आप जितनी मदद हो तो कर दो। हाँ ठीक है, बात सुनने जैसी है और समझने जैसी थी। साहब जी को उन्होंने काफी मदद की, डॉक्टरों के साथ मिलकर दवा देकर। साहब जी जब काठमांडू चले गए तो डॉक्टर मेरे से कहते गुरु जी हमारी पढ़ाई के हिसाब से बड़े साहब जी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई ये बात तो हमारे साहब से आप कह सकते हैं। उन्होंने मैंने सोचा कि कहीं संसारी आदमी कहीं न कहीं फंसा रहता है, मरने की बात से भी डरता है। तो मैं नहीं कह पाया सर जी, आपका मेरा मेल बैठता है, साथ में तुम्हें बता दिया। संयोग ऐसा पड़ा, सर जी के जाने के बाद उसी रात में भी कुछ काम आया, क्या आया, और मैं नेपाल चले गया। काठमांडू गया, रात में आवाज दिया, और साहब वो पुरुष से उठे और काफी नमाज किया, फाटक खुला। साहब जी बोल दिए कि सुबह मिलेंगे। सुबह मैं साहब से मिला तो मेरे को डॉक्टर की बातें खटक गई। ठीक आया, मैंने कहा साहब जी ठीक है, झंझट तो ले क्या काम है ये ले आनंद। अच्छा ऐसा कर। मैंने कहा साहब जी एक और बात, डॉक्टर शांतेश्वर प्रसाद आपके बारे में ये बोल रहा था, उसका क्या समझ? क्या बोला? कहा हमारी पढ़ाई के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से बड़े साहब जी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो क्या बोला? कहा मैं ये बोला कि ये बात तो बड़े साहब से भी आप कह सकते थे। तेरा उत्तर ठीक रहा। फिर साहब जी हमें कहते हैं उस बच्चे के क्या मालूम कौन आगे जाता है कौन पीछे। मैं उसी दिन शाम को भोजन, कोई सादा नाम की बस चलती है काठमांडू से, मैं आया भारत में, बनारस पहुंचा। बनारस पहुंचा तो मंदिर में जब मैं घुस रहा तो पड़ोसी एक रवि है, सेठ का लड़का, वो कहा साहब जी वो डॉक्टर चेला आपका चला गया। तो मेरे मन में ये आया कि कहाँ चला गया हो सकता है, मैंने कहाँ चला गया, मैंने ऐसा गया कि आएगा नहीं। मुझे वो बात खट गई, उनके वाह गुरुदेव आपकी जय। वो साहब जी को कह रहा था कि साहब जी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और मैं लौट के आया तो उसकी अर्थी उठी के लिए। कौन किसके बारे में जानता है, शायद नंबर आज आपका भी आ जाए, हमारा भी। जाने से पहले जाग के जियो तो मजा ही मजा है, न खाने में मजा न पीने में मजा है, ध्यान देना, फिर उठना। न खाने में मजा, माना कि आने जाने वालों को अनुसार भोजन नहीं मिला हो, अपने घर में जाकर डट के खा लेना, 2 दिन में फिर ये काया हरी भरी हो जाए। लेकिन इतना इतना साफ सुथरा भोजन शायद आपको पूरे भारत में भी नहीं मिले। खाना पानी अमनिया करके भोजन, इतना साफ सुथरा कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर। हाँ मैं मानता हूँ कोई नमक ज्यादा कोई मिर्च, सोने जागने में भी वो तो कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग सब सराहनीय हैं। ये बात अंतिम करूं, मैं खाने में मजा है, मैं पीने में मजा है।
न खाने में मजा है, न पीने में मजा है। अगर जीवन जीने का ढंग आ जाए तो याद रखना फिर वो जीवन नहीं। मैं बताया तो ताली वाली मत बजाओ, बहुत बजी। हमें ना बोलो ठाक के साथ सस्ता है कि जय हो, अपनी ड्यूटी पर पक्के रहे। बहुत टाइम दिया ठीक साहब का गला से मुझ पर भाई थे, भजन ऐसे चमके।